प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों में बता दो कि बीएसटी का जो एग्जाम है 20 मई को होने वाला है, यानी कि आपकी बीएसटी की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। अब आपके पास मात्र 55 दिन का समय बचा हुआ है, यानी कि एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। अगर आपने बीएसटी की तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं करी है और आप भी चाहते हो बीएसटी से अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों आज से आपको बीएसटी की तैयारी में लग जाना है। एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, एग्जाम के आपके पास 55 दिन बचे हुए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरे साथ नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मैं आपको बीएसटी के अंदर है पहले बार में सिलेक्शन दिलवा कर रहूंगा। दोस्तों इस प्रकार का आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा, इस पेपर को आपको पूरा रट्टा मार के रख लेना है, बहु आपका ऐसा कैसा पेपर आएगा। चलेगा साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी या सोम नदी? बताओ। प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और जल्दी से कमेंट करो। चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी के कमेंट आ रहे। गुरुजी, चूलिया जलप्रपात है आपके चंबल नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है? आपके चंबल नदी पर बना हुआ है, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भीमलत जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर स्थित है? मांगली नदी, मेनाल नदी, बेड़च नदी या कोठारी नदी? दोस्तों जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। बीएसटी से 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा का पूरा इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा। चलो, मांगली नदी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? मांगली नदी यहाँ पर बता रहे हो, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कौन सी नदियां अपना जल सामर झील में गिराती है? कौन सी नदियां अपना जल सामर झील में गिराती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? सी ऑप्शन बता रहे हो, क्या बता रहे हो? सी ऑप्शन यहाँ पर बता रहे हो, ऑप्शन आप सी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सी नदी तोराबाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगाओ और कमेंट करो। कौन सी नदी तोराबाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? कातली नदी, बाण गंगा, गंभीरी नदी, साबी नदी? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त बीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे पहले उन दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दो, ठीक है? चलो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर कांतली नदी बता रहे हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ अजमेर, जनापाव की पहाड़ियाँ, बिजराल की पहाड़ियाँ? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, लूनी नदी का उद्गम है अजमेर के पहाड़ियों से हो रहा है, अजमेर की नाग पहाड़ी से हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के किस गांव के पहाड़ी से होता है? बताओ, खारी नदी का उद्गम है राजसमंद जिले के किस पहाड़ी से हो रहा है? बिजराल है, गोगुंदा, खमनौर है या दिवेर है? बताओ भी, जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो, सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे। बिजराल की पहाड़ियाँ, क्या बता रहे हो? बिजराल की पहाड़ियाँ बता रहे हो, आपका ऑप्शन ए को मैंने लॉक दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न के तरुण भारत संघ संस्था के संस्थापक कौन है? तरुण भारत संघ संस्था के संस्थापक कौन है दोस्तों? राजेंद्र सिंह, कैलाश आगला, अमृता देवी, सुंदरलाल बहुगुणा?
बताओ भी। तरुण भारत संघ संस्था के संस्थापक कौन है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? राजेंद्र सिंह बता रहे हो? क्या बता रहे हो? राजेंद्र सिंह बता रहे हो? यानी कि ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। किस जेल का निर्माण 1891 में अकाल रात कार्यों के लिए करवाया गया था? किस जेल का निर्माण 1891 में अकाल रात कार्यों के लिए करवाया गया था? राजसमंद जेल है, कोई सागर जेल है, नक्के जेल है या पिछोला जेल है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थियों ने इस क्लास को लाइक नहीं कर लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा क्या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, क्या बता रहे हो? यहाँ पर कमेंट आ रहा है, गुरुजी फौज आगे जेल को लिख दो। कैसे लिख दो? फौज आगे जेल को लिख दो। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजसमंद जेल का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? राजसमंद जेल का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राजसमंद जेल का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सब क्या कमेंट आ रहे? और यहाँ पर बता रहे हो गुरुजी आप ऑप्शन ए को यहाँ पे लिख दीजिएगा। कैसे लिख दो? ऑप्शन ए को लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो। पुष्कर झील कितने गांठों से घिरी हुई है? पुष्कर झील कितने गांठों से घिरी हुई है? 42, 52, 62 या 25? बताओ, पुष्कर झील कितने गांठों से घिरी हुई है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो गुरुजी। पुष्कर झील आपके 52 कांटों से घिरी हुई है। कितने कांटों से घिरी हुई है? 52 कांटों से घिरी हुई है। इस प्रकार के प्रश्न आपके बीएसटी के अंदर पूछे जाएंगे। आज के इस क्लास को आपको कंप्लीट देखने के बाद आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपकी बीएसटी की जो तैयारी चल रही ना वो किस लेवल की तैयारी है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी क्लास का टाइम है प्रतिदिन सुबह का। सुबह हमारी क्लास 7 बजे आती है। डेली हमारे साथ सुबह को 7 बजे पे लाइव सेशन को ज्वाइन कर लिया करो। अगला प्रश्न देख लो। आना सागर झील अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अजय राज चौहान है, अर्णोराज, पृथ्वीराज चौहान है या विग्रह चतुर्थ है? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? क्या बता रहे हो? अर्णव राजा आनाजी चौहान यहाँ पर बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में है? बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में? उदयपुर है, राजसमंद है, जोधपुर है या बीकानेर है? बताओ भाई, फटाफट से यहाँ पर कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार है, जोधपुर यहाँ पर कमेंट कर रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप जोधपुर बता रहे हो। ठीक है, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान किस जेल पर नटने का चबूतरा बना हुआ है? राजस्थान के किस जेल पर नटने का चबूतरा बना हुआ है? पिछोला जेल है, फतेह सागर जेल है, जयसमंद जेल है या आपके नक्के जेल है? बताओ, राजस्थान के किस जेल पर नटने का चबूतरा बना हुआ है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे। पिछोला जेल बता रहे हो। पिछोला जेल कहाँ पर है? पिछोला जेल आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। ऑप्शन आपका ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की किस जेल को रामसर वेटलैंड साइट में शामिल किया गया है? सांबर जेल है, नक्के जेल है, राजसमंद जेल है या आना सागर जेल है? जल्दी जल्दी से बताओ। जितने भी साथी यहाँ पर है बीएसटीसी की तैयारी करे वो सभी विद्यार्थी इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे। चलो भाई, सांबर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सांबर जेल बता रहे हो। ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देखो। खारे पानी की राजस्थान में सबसे बड़ी जेल कौन सी है?
खारे पानी की राजस्थान में सबसे बड़ी झील कौन सी है? डीडवाना, पंचभद्रा, सांबर या लोणकरणसर है? बताओ भाई, फटाफट से बताओ। गुरुजी, सबसे बड़ी झील सामर झील है। सामर झील भारत का 8.7% नमक का उत्पादन करती है। अगर सामर झील की मैं आपसे बात करूं, ये आपके राज्य के 3 जिलों में इसका विस्तार है। एक तो आपका इसका विस्तार अजमेर है, जयपुर है और आपके नागौर में। ठीक है, अगला आप देख लो। किस अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है? कि किस अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बता दो भाई फटाफट से। मरु गुजर यहाँ पर बता रहे हो, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला आप देख लो। मारवाड़ा प्रगनानी विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ा प्रगनानी विगत के लेखक कौन है? मुंशी देवी प्रसाद है, मोहनलाल नैन्सी, दयाल दास है या बंकिम दास है? जल्दी जल्दी से बताओ। इस प्रकार का आपका 20-30 के अंदर पेपर रहेगा और पूरा पेपर ऐसा ही रहेगा। मारवाड़ा प्रगनानी विगत के लेखक कौन है दोस्तों? क्या कमेंट कर रहे हो? मोन और नैन्सी बता रहे हो? क्या बता रहे हो? मोन और नैन्सी यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन बी सबका सही है। अगला आप देख लो। डिंगोली क्या है? डिंगोली क्या है? स्त्रियों का व्रत है, एक आभूषण का नाम है, नृत्य का प्रकार है, मारवाड़ी खेल है? बताओ। डिंगोली की बात हो रही है, स्त्रियों का व्रत है। गुरुजी क्या है? स्त्रियों का व्रत है। ऑप्शन ए हमारा से हो जाएगा। अगला आप देख लो। राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? रणछोड़ भट्ट, जियानक, नैनचंद सूरी, सदाशिव भट्ट? बताओ। राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन है दोस्तों? सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। चलो, रणछोड़ भट्ट क्या बता रहे हो? रणछोड़ भट्ट यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? अवंती, मत्स्य, मगध या आपके कुरु? बताओ क्या बता रहे हो? मत्स्य बता रहे हो? क्या बता रहे हो? मत्स्य यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी को मैंने लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? काफी इजी प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। प्रश्न इजी है लेकिन बार बार पूछा जाता है। एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद या आपके देवली? बताओ। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, नसीराबाद बता रहे हो और नसीराबाद से कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई थी। 28 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। यानी कि आपका सी ऑप्शन है, सबका से हो जाएगा। अगर आप भी यहाँ पर सही बता रहे हो तो सही बता दिया। अगला आप देख लो। ढोला मारू लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ढोला मारू लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? सिरोही, जोधपुर, बीकानेर या आपके उदयपुर है? बताओ। ढोला मारू लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, चलो बताओ। सिरोही बता रहे हो? क्या बता रहे हो? सिरोही यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सिरोही बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का अर्थ क्या है? राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पवाड़ा का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, देवी देवताओं की गाथा। क्या हो जाएगा? देवी देवताओं की गाथा हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन सबका सही है।
अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को फांसी देने वाल तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। यह कथन किसका है? तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। यह कथन किसका है? कैप्टन सावर्स है, जॉर्ज लॉरेंस है, मेजर बर्टन है या लम्बडेसेन दोस्तों? चलिए जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सब क्या यहाँ पर कमेंट में देख रहा हो कैप्टन सावर्स बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का संदेश प्रतीक क्या था? 1857 के क्रांति के समय क्रांतिकारियों का संदेश का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो प्रश्न को स्टार लगा और कमेंट कर दो। अगर आप बीएसटी में पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। आप इस क्लास को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलो क्या बता रहे हो? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बताने वाले का सही है। अगला आप देख लो। 1857 की क्रांति में ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ में कहा शरण दी गई थी? बताओ। सुलंबर है, कोठारिया, आसिंद या कनौड़ है? 1857 की क्रांति के समय ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ में कहा शरण दी गई थी? चलो भाई बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी के यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। वेरी गुड, कोठारिया। क्या बता रहे हो? कोठारिया बता रहे हो, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। कामेश्वरी महादेव मंदिर जो क्रांति का केंद्र रहा है कहाँ स्थित है? कामेश्वर महादेव मंदिर जो क्रांति का केंद्र रहा है कहाँ पर स्थित है? फटाफट से बता दो। पाली, जालौर है, सिरोही या आपके अजमेर है? फटाफट से बताओ। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ जाना चाहिए। क्या बता रहे हो? पाली बता रहे हो? क्या बता रहे हो? पाली यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताओ भाई। भगवंत सिंह है, देवा गुजर है, रामचंद्र है या आपके हीरालाल है? 1857 की क्रांति के समय धौलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्या बता रहे हो? सी ऑप्शन, रामचंद्र यहाँ पर बता रहे हो। सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल था? मेओक मेसन है, लुडलो, एडन है या बर्टन है? बताओ भी, फटाफट से आपको कमेंट करना है। वेरी गुड, लुडलो बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप लुडलो बता रहे हो। चलो ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। नसीराबाद में विद्रोह करने वाले रेजिमेंट कौन सी थी? नसीराबाद में विद्रोह करने वाले रेजिमेंट कौन सी थे दोस्तों? जल्दी से बता दीजिएगा। क्या बता रहे हो? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, आपका ऑप्शन एक को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। नैनसेरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल है, राजस्थानी, संस्कृत या ढूंढाड़ी? नैनसेरी ख्यात है किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। राजस्थानी बता रहे हो? क्या बता रहे हो? राजस्थानी यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है। आपका ऑप्शन भी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अमीर आंसू किस भाषा का ग्रंथ है? डिंगल है, पिंगल है, हिंदी या अपभ्रंश है? अमीर आंसू किस भाषा का ग्रंथ है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। अमीर आंसू किस भाषा का ग्रंथ है दोस्तों?
सबको यहाँ पर कमेंट करने नहीं, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। पिंगल बता रहे हो, क्या बता रहे हो, पिंगल यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर 20 सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा अभिलेख राजस्थान में भागवत संप्रदाय की पुष्टि करता है, बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसुंडी अभिलेख है, भी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, रसिक रत्नावली के लेखक हैं, रसिक रत्नावली के लेखक है नागरी दास है, गोपीनाथ है, नरोत्तम दास है, सूर्यमल मिश्र है, बताओ भाई, फटाफट से बता दो। नागरी दास बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, डेंगल और भडरिया क्या है, डेंगला और भडरिया क्या है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है बीएसटीसी परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेने का, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे कैसे भी करके बीएसटीसी परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की बुक को एक बार पढ़कर बीएसटीसी का एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपका बीएसटीसी का पूरा पेपर है इसी बुक में से छप कर आएगा। और मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप इस बीएसटीसी की 5000 प्रश्नों की बुक को लो, आपका सिलेक्शन पहली बार में जाएगा। चाहे आपने बीएसटीसी का एग्जाम पहले 2 बार 3 बार 4 बार दे दिया, चाहे आप पहले बार बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले हो, आपका सिलेक्शन तो तय है। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का जी बुक है, ये कहाँ मिलेगा आप इतना बताओ। तो इस बुक का जो आपको प्राइस आपको लगने वाला, मात्र और मात्र इसका प्राइस आपको लगेगा 99 का। मिलेगी कहाँ पर, आप नंबर नोट कीजिएगा 6367256234, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर ये 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा, और आप पढ़ के अपना सिलेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है। चलो प्रश्न में ध्यान दो, जल्दी से प्रश्न में ध्यान दो। तो डेंगल और भराड़िया क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अंतिम प्रश्न आपके सामने, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, 20, 25, 35, 30, 35 में से 35 कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।